पिछले कुछ हफ्तों में दो रॉयटर्स की रिपोर्ट ने अननेम्ड पाकिस्तानी सोर्सेज या जराए को डालते हुए पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स की फरोख्त के ऊपर रिपोर्ट्स शाया की। और इनके बाद ना तो कुछ इनके ऊपर वजाहत आई, ना क्लैरिफिकेशन आई, मगर पहली रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल लिबिया में जंगजू हफ्तार और उनके LNA मिलिशिया को 16 JF-17 फाइटर जेट फरोख्त करने की बात करती है, अननेम्ड पाकिस्तानी सोर्सेस को सामने रखकर। दूसरी जानिब हालिया जो रिपोर्ट आई है वो सऊदी अरब के साथ एक JF-17 मुआहदे की बात करती है, मगर ना तो उसके अंदर कोई ऑफिशियल पाकिस्तानी सोर्सेज वाजे हैं, ना ही सऊदी अरब से कोई वजाहत। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात आज हम करेंगे कि क्या रॉयटर्स पाकिस्तान मिलिट्री और जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा कठपुतली हुकूमत है इसके लिए PR कैंपेन्स रन कर रहा है। और इसको मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद हसन। एक बार फिर जावेद, थैंक यू सो मच। आपने इन दोनों रिपोर्ट्स को देख लिया है, हम इनको पिछले कई हफ्तों से कवर कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि बहुत सवालिया निशान उठे हैं इन दोनों रिपोर्ट्स के बाद, मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट या जो जिनके साथ ये मुआहदे हो रहे हैं उनकी तरफ से कोई वजाहत नहीं आई। अली अस्सलाम वालेकुम। देखें, आई डोंट नो, आपने कहा कि रॉयटर्स उनके लिए कोई PR कर रही कि नहीं। मैं ये नहीं इशारा कर रहा था। मैं तो बस सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई इसमें वेरिफिकेशन क्यों नहीं आ रही है दूसरे सोर्सेज से। आई मीन ये बहुत बड़ी डील्स है। आप इमेजिन करें, इजराइल बहुत एक बड़ा सप्लायर है एटलीस्ट मिडिल पावर्स में, और वो उसकी टोटल एक्सपोर्ट्स है 10 बिलियन पर एनम। ये सडनली हम लोग कह रहे हैं 4 बिलियन इधर, 2 बिलियन इधर, तो सब मिला के कोई ओवर, नॉट इन 1 ईयर बट ओवर 2 or 3 years इट्स ऑलमोस्ट 10 बिलियन। और इसमें ना जेन डिफेंस जर्नल ने कमेंट करा है, ना कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर अदर देन रॉयटर्स। और रॉयटर्स भी करता है वो बेसिकली sources in Pakistan, as documents that they have seen. It seems all very confusing and जरा सा doubts raise करता है। मगर डाउट से ज़्यादा आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग कि रॉयटर्स ये खुद क्वेश्चन नहीं पूछता। जैसे मैंने आज एक ट्वीट करा था, उसमें मैंने पूछा था कि पाकिस्तान की टोटल कैपेसिटी जो है एनुअल बनाने की वो है कोई 25 जेट्स की। उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा अनलेस कैपेसिटी बढ़ाई जाए। और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नॉट ओनली आपको इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी भी करनी होगी, आपकी टेक्निकल स्किल्स जो है, आपके लोग जो हैं वो ट्रेन होने होंगे, और वो उसमें टाइम लगता है। तो आप ये समझें कि ये सारे नंबर्स अगर आप ऐड करें, सऊदी अरेबिया वाला इट्स एनीथिंग अगर 2 to 4 बिलियन है, एंड आप मिनिमम भी अगर 50 to 100 मिलियन रखें, तो it can be as much as 40 जेट्स। फिर आपने ऑलरेडी कहा कि जो हतार लिबियन है उनको कोई 16 जेट्स, ऑलरेडी कोई 40 जेट्स अजरबैजान को अपेरेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यू आर नाउ लुकिंग एट समथिंग लाइक 96 जेट्स जस्ट दीज कंट्रीज। ऊपर से हम लोग बात कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक नीड्स हैं, और ये हम लोग अपनी फ्लीट बढ़ाना चाहते हैं इसलिए कि वो कंटिन्यूसली अपग्रेड होती है। तो सडनली हाउ विल वी in over 2 to 3 years produce not only for ourselves, increasing our fleet, because हमारी डिफेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये प्राइमरीली ये चाइना ने कोऑपरेट करा था ना, जॉइंट वेंचर करा था, was not for necessarily export purposes but for Pakistan's defense needs। और आप डिफेंस नीड्स, अपनी डिफेंस नीड्स को भूल के सारी दुनिया में सप्लाई करिएगा, तो it does raise questions. Then the other question is के आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, प्लीज कंटिन्यू। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके आयशा सिद्दीका ने पोस्ट करा है, एंड बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें सप्लायर्स हैं चाइना से, रशिया से। फॉर इंस्टेंस रशिया से आपके इंजन्स आते हैं इस प्लेन में, वो सडनली आपको
इतने इंजन सप्लाई कर सकेंगे, इसलिए कि वो बस इन्हीं के लिए नहीं सप्लाई कर सकते हैं, इन्हीं के लिए नहीं सप्लाई करते हैं। मोर ओवर उनके भी एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सख्त एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आप अपने लिए तो बना सकते हैं, मगर किसी और मुल्क के लिए अगर बनाना चाहें, इज इट समथिंग व्हिच Russia would find acceptable? Might be that Russia is exploring those markets themselves. Similarly, China may be exploring those markets. So I think there are a huge number of questions which raises questions. Then finally, and in another set of questions which arises, see, अभी जो है सऊदी अरेबिया ऑलरेडी अमेरिका से बात कर रहा था। वहाँ उनके कोई काफी F-35 आई थिंक है, उसके लिए वो बात कर रहे थे। F-35 is really the fifth or sixth generation fighter jet, and it's the sort of ultimate. और वो खरीद रहे हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ ये J-17 makes no sense. Why would they be buying American systems which is then connected to the American AWACS? इसलिए कि ये it's not simply Air Force में समझना चाहिए, it's the jets by themselves are not important on their own. They need to be connected to the radar network, the spotting process of the enemies, and that is the AWACS in the case of of the Americans. यहाँ चाइना में is China is supplying Link 17. It's a radar network system which again is an AWACS system. उसके बगैर जो J-17s are virtually blind. So देखें, ये बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं, मैं ज़्यादा इसमें उलझा नहीं चाहता, मगर कोई क्वेश्चंस नहीं करा जा रहा है. This is what really makes me wonder how are these journalists actually reporting from Pakistan? Is it whatever they are given, they report without asking any questions? Or at least in their reports they should ask these questions कि ये questions तो रहते हैं, कुछ नहीं तो अगर रिपोर्ट भी करना है, इसलिए कि आई नो जर्नलिस्ट का एक वो होता है, शौक होता है कि जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज़ दे, एक्सक्लूसिव हो, इसलिए कि डर भी लगा रहता है कि किसी और को नहीं ये एक्सक्लूसिव चला जाए. मगर देन अगर ये कर रहे हैं तो आप ये सारे क्वेश्चंस तो पोज कर रहे हैं स्टोरी में, मगर it seems Pakistan requires lower standards. Let's get to the reports themselves. आपने बात की जर्नलिस्ट की, दोनों रिपोर्ट्स के अंदर अरीबा शाहिद और साद सईद की रिपोर्ट है. पहली रिपोर्ट शाया हुई थी दिसंबर 22 को. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रिप और मुलाकात जंगजू हफ्तार से लिबिया के बेंगाजी के अंदर, जो वो वहां पे उनका मिलिशिया है एलएनए उधर, और वो बेसिकली पहली रिपोर्ट कहती है द डील दैट हैज बीन रीच्ड spread over 2.5 years includes JF-17 and trainer aircraft. Pakistan's defense industry spans aircraft, और basically बात करती है कि ये 4 पाकिस्तानी officials ने anonymously ये बताई, ये खबर दी रॉयटर्स को, और कोई भी बेसिकली सामने नहीं आया डिस्पाइट a UN embargo on the fractured North African country. फिर आखिरी रिपोर्ट जो आती है वो आई है 8 जनवरी 2026 को. इस दौरान पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं एयर मार्शल सिद्धू, उनके मुज़ाकरात चल रहे थे सऊदी जो एयर कमान है उनके साथ. और यहां पे बात करते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया इन टॉक्स टू कन्वर्ट $2 billion of Saudi loans into JF-17 fighter jet deal. 2 Pakistani sources said, both unnamed, both anonymous. इतनी बड़ी चीजों के ऊपर अभी तक कोई भी ना तो पाकिस्तानी वजारत खारजा फॉरेन ऑफिस से रिप्लाई आया है या रिएक्शन आया है इन चीजों के ऊपर, ना तो लिबियन से आया है और ना ही कोई रिएक्शन आया सऊदी से. तो इतना वक्त गुजर जाने के बाद और ये रिपोर्ट्स अभी बरकरार हैं, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन? कुछ ना कुछ तो सामने आना चाहिए था इसके ऊपर. आई वुड हैव इमेजिन्ड, और अगर एज आई सेड, अगर रॉयटर्स से भी क्लैरिफिकेशन नहीं आती, ना वजाहत नहीं आती, यू वुड हैव थॉट के दूसरे जो न्यूज़पेपर्स हैं वो परस्यू करते, उनके पास ये डिटेल्स आते हैं, वो जाके सऊदी अरेबिया से ना लिबिया से कंफर्मेशन लाते हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि अनोनिमस हमेशा ये रिपोर्ट आती हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं होता है,
बाद में पता चलता है ग्रेजुअली डाइज आउट. Really, this is I think pretty poor, even on the part of those competitors of Reuters, कि वो क्यों नहीं जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये सच है नहीं सच है, इसलिए कि these are big stories in the but it just seems to be that again I feel Pakistan is probably has is subject to different standards. मैं भी एक जमाने में एक लिहाज से इन्वेस्टिगेटर होता था एज अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट इन कंपनीज. अगर कुछ भी लिखता था उसकी वेरिफिकेशन उसकी 10 मरतबा, और अगर गलत होता था तो मेरे कंपिटिटर्स तो पीछे लग जाते थे. तो आई जस्ट फाइंड इट कि someone like me who is really a amateur and a part-time person who writes occasionally should be asking these questions rather than the professional journalists. Very quickly, I just want to tell people what is Reuters? Reuters is a British news agency owned by Thomson Reuters. 2500 जर्नलिस्ट एम्प्लॉय करती है, ये 600 फोटो जर्नलिस्ट एम्प्लॉय करती है, 200 लोकेशंस में दुनिया भर के अंदर 16 जुबानों के अंदर ये ऑपरेट करती है. और बेसिकली एसोसिएटेड प्रेस, रॉयटर्स और एजेंसी फ्रांस प्रेस या एएफपी, ये तीनों हैं जो बेसिकली इनकी मोनोपोली है वायर सर्विसेज के ऊपर दुनिया भर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. एट द एंड ऑफ द डे हम बात करते हैं डिसइंफॉर्मेशन की, मिस इंफॉर्मेशन की, या यूजिंग इंफॉर्मेशन एज ए टूल टू अचीव पॉलिटिकल एंड्स. इतनी मोनोपोलाइजेशन अभी भी इंफॉर्मेशन की पाकिस्तान में, ऐसे वक्त में जब आपके अपने न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे, सहाफी बेसिकली खत्म हो चुके हैं या सबसर्विएंट हैं, वहां से कोई खबर निकल ही नहीं रही, उस एनवायरनमेंट में ये इदारा ऑपरेट कर रहा है. व्हाट डज दैट टेल यू कि क्या एनवायरनमेंट है इंफॉर्मेशन की पाकिस्तान में, दुनिया भर में, और उसके अंदर प्रोपेगेंडा का एलिजिडली क्या रोल हो सकता है? देखिए, प्रोपेगेंडा का तो रोल हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और हमेशा से रहेगा. और मगर जहां इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं तो जो जर्नलिस्ट होते हैं आई थिंक वो भी बड़े तरसते हैं. कोई भी न्यूज़ मिल जाए, कोई भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल जाए, सोर्स मिल जाए, तो वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं. सो देयर इज दैट एलिमेंट, सो वन हैज टू बी कॉग्निसेंट ऑफ इट. बट देन अगेन आई थिंक आई don't want to say, but some of these stories have been, I know, offered to some other journalists who have been less willing to run with it simply because they are not getting the required level of verification from multiple parties. If you're getting verification but from a similar source, just from government sources, then you'd want it to be verified from either independent or the counterparties. तो ये आई थिंक यहाँ जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो ये कि बस so long as it's with two unidentified sources, that's fine. Which seems to be, it might be the standard that is being adopted by these agencies, but it seems to be a relatively poor standard. But I think that there are even more fundamental questions, because on the back of this, then it becomes a sort of accepted story, and then there are people within either the government or its spokespeople who start running with it. You just heard the defense minister, वो कहने लगे कि अब तो IMF को खुदा हाफिज कह सकते हैं इसके बेसिस पर. एंड फिर पूछते हैं क्यों उसने बोलते कि आप क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं, इसलिए कि ये तो रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट करा है. So it becomes a circular thing कि रॉयटर्स को इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट देती, गवर्नमेंट फिर उसी को कहती कि देखो रॉयटर्स कह रही है. and that becomes a very interesting circle कि how do you question this when Reuters hasn't, or any other agency hasn't gone and verified it with other sources. So I think, you know, just जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज, and that's the service you're doing कि कुछ at least I mean जो मैं कह सकता हूँ क्यूरियोसिटी तो लाए इस प्रोसेस में, अगर आप डाउट भी नहीं करते हैं. मगर आई थिंक एक अच्छे जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटर का, डिटेक्टिव का काम यही है कि डाउट करना.
वेरी क्विकली फाइनली आपने एको चेम्बर की बात की कि एक एको चेम्बर क्रिएट होता है कि जी खबर वहां से आई है, देखें वो सोर्स है, मगर फिर इवेंचुअली घूम फिर के सोर्स कहां थी, सोर्स और आउटपुट एक ही हो जाती है। डेस्परेट टाइम्स इन पाकिस्तान इकोनॉमिकली, अभी आपके ये $2 बिलियन, अगर आप ये रॉयटर्स की खबर में भी देखें तो ये कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट की वो बात करें कि शायद करें, मगर $2 बिलियन लोन रोल ओवर की बात हो रही है। इसी तरीके से हमने यूएई की भी हालिया ट्रिप के अंदर देखा, उन्होंने कहा कि जी हमारा जो लोन है, कर्जा है आपके पास, उसको आप रोल ओवर करके फौजी फाउंडेशन के शेयर्स के अंदर हमें दे दें या स्टॉक में हमें दे दें। तो एक जस्ट वेरी क्विकली ओवरऑल पिक्चर इज डेस्परेशन की एट दिस इकोनॉमिक टाइम, यानी इकोनॉमिक डेस्परेशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा जिक्र करें, देन वील कॉल इट। लुक, ये पहले भी जिक्र हुआ है, लास्ट ईयर FY24, दिस इज द लास्ट फिस्कल ईयर, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, the headline number was something like 2.49 or 2.5 billion thereabouts, ठीक है, 2.5 बिलियन के करीब डॉलर्स। मगर आप उसमें जो रिटेन अर्निंग्स अगर हटाएं, जो रिटेन अर्निंग जो कंपनीज ऑलरेडी पाकिस्तान में उनके प्रॉफिट्स, जो पाकिस्तान में प्रॉफिट्स रखते हैं, जो रिपैट्रिएट नहीं करा, जो वापस नहीं भेजा अपने हेडक्वार्टर्स, उसको अगर हटाएं, जो नेट इनफ्लो न्यू इन्वेस्टमेंट जो थी वो बस कोई $350 मिलियन के करीब थी, 350 मिलियन। अब ये समझिए कि इस मुल्क में जहां सेविंग्स रेशियो आजकल पिछले कोई 3-4 साल से, 2-3 साल से कोई चल रही है, कोई 6.5-7% चल रही है, वहां अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी तो फिर आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आपकी नए बिजनेसेस कैसे कायम होंगे आपकी। और वो आप पर एक अहमद पीरजादा है, वो ब्रिस्टल में प्रोफेसर होते हैं, उनने आपने रियल वेज ग्रोथ देखा था पिछले 3 साल से, ग्रोथ के बाद तो छोड़िए, डिक्लाइन हुआ है पिछले 3 साल से रियल वेजेस बाय 13%। और सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है इंटरेस्टिंगली प्रोफेशनल क्लासेस में, इन टर्म्स ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, PhDs, उनमें दे हैव सीन द बिगेस्ट डिक्लाइंस। इनफॉर्मल सेक्टर में बल्कि कम डिक्लाइन हुआ है। So jobs are not being created in the formal sector in the big companies. उसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक था पीरजादा साहब के, जो उनकी पोस्ट थी कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें सबसे ज्यादा देखा है डिक्लाइन इन साइज, कि वो आई थिंक एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं है, they have seen by something like 10-20% decline in size. I may be getting the numbers right. Please go and verify. Magar basically the big companies, the bigger the company, the bigger the size of decline. ऊपर से आपने सुनते ही रहते हैं कि मल्टीनेशनल्स कितने, that may be partly contributing to these numbers, के ये सारे मल्टीनेशनल जो छोड़ रहे हैं ये बड़े कंपनीज होते हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर जो हाई टेक के तरफ जाते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजीज लाते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे लगता है। And that is obviously a very worrying sign, and that may be the reason why some of these stories are floated to keep a sense of optimism, and that all is well. I think, frankly speaking, you might have heard the story of crying wolf. I think there has been far too much of this crying wolf. 100 billion आ रहा है Saudi Arabia से, फिर 50 billion आ रहा है, फिर 20 billion आ रहा है, फिर 5 billion भी नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है कि जो existing loan है उसको convert कर दें to sell arms. Even that is not certain. Look, I think countries succeed and prosper when we are honest with ourselves and we are honest with others. And that's what you and I, we obviously want सबसे ज्यादा prosperity पाकिस्तान की अगर sales हो तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? Nothing could be better. पाकिस्तान में investment भी अगर आए तो both of us would be incredibly happy. But it has to be fact-based, reality-based, and when you move away from reality, then even जब चीजें सही होती हैं तब भी नहीं यकीन आता है. So I think that is the only plea. But it is dire. Growth numbers, no one tends to believe them, and once you have in such an environment, the investment further declines. एक गार में आग पीछे लगा के कबूकी प्ले दीवार पे चल रहा है। थैंक यू सो मच जावेद हसन हमें ज्वाइन करने का और इस पे मजीद बात करने का। आप लोग क्या समझते हैं, क्या हकीकत है, क्या मिथ है, क्या रियलिटी है?
बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए